हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक जो हमने लिया है वो परफॉर्मेंस गोल को मद्देनजर रख के लिया है। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है परफॉर्मेंस गोल के ऊपर, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से मैनेजर जो है, किसी भी कंपनी के मैनेजर्स हों, वो अपने एम्प्लॉय को अपने परफॉर्मेंस गोल अचीव करने के लिए किस प्रकार से प्रेरित करते हैं और कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं। तो हम उन स्टेप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा रहेगा। और मैं जो भी स्टेप्स हैं मैं उनको काफ़ी बारीकी से जो बताने की कोशिश करूंगा, तो बने रहिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल के ऊपर मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें मैंने बताया था कि परफॉर्मेंस गोल एक प्रकार का शॉर्ट टर्म टारगेट होता है, शॉर्ट टर्म गोल होता है, जो कि एक एम्प्लॉय को दिया जाता है और ये बनाया जाता है मैनेजर्स के द्वारा। और मैनेजर्स ये बनाते हैं और एक एम्प्लॉय का जिस भी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा होता है उस डिपार्टमेंट को देख के, उसके काम को देख के जो है बनाया जाता है। ठीक है, और उसको वो गोल उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में अचीव करना होता है। ठीक है, तो ये तो परफॉर्मेंस गोल का मीनिंग था। और वैसे ट्रेडिशनल मेथड जो होता है, ट्रेडिशनल मेथड में जब गोल सेटिंग हो जाती है, अधिकतर जनवरी दिसंबर जनवरी में ये गोल सेटिंग की जाती है। और ये होने के बाद जो है मिड ईयर तक वेट किया जाता है, ताकि जो है एक एम्प्लॉय के जो गोल्स बनाए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करने का। और इसका बहुत ज़्यादा फायदा ये भी होता है कि जब इसके परफॉर्मेंस गोल के बारे में डिस्कशन किया जाता है, इसी के बेसिस पे जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल भी निर्भर करता है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये प्रकार का ट्रेडिशनल मेथड है, तो आजकल बहुत सारी कंपनियों में जो बड़े बड़े मैनेजर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पे जो मैनेजर्स हैं, वो लोग आजकल क्या कर रहे हैं, बहुत ही अल्टरनेटिव अप्रोच निकाला हुआ है। और वो लोग हर महीने के हिसाब से, हर बाई वीकली या वीकली बेसिस पे अपने एम्प्लॉय से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव दिया था अचीव करने के लिए, क्या वो हो पा रहा है, अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या परेशानी है, परेशानियां बताइए। तो इससे क्या रहता है ना कि जो एम्प्लॉय है, जो परफॉर्मेंस गोल सेट किया गया है उसके प्रति, वो उसको लेके बहुत सजग रहता है और अचीव करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज हो रही है दोस्तों आजकल। तो यहाँ पे वही हम 6 प्रकार के वेज जानेंगे, जो 6 वेज है मैनेजर्स जो यूज करते हैं एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो अपने परफॉर्मेंस गोल अचीव कर पाए। तो उन्हीं के बारे में हम अगली स्लाइड में जानेंगे। अब ये जो 6 तरीके हैं मैंने बताए हैं, ये एम्प्लॉय इनको यूज करके जो है अपने परफॉर्मेंस गोल अचीव करते हैं। ठीक है, ये मैनेजर्स अधिकतर यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैनेजर्स क्या करते हैं, हैव मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस। तो मैनेजर्स जो हैं वो सबसे पहले तो मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। जो भी परफॉर्मेंस गोल बनाया गया है उसको अचीव करने में कोई परेशानी हो तो बताएं, ताकि उसको दूर किया जा सके और आराम से जो है एक एम्प्लॉय अपना परफॉर्मेंस गोल अचीव कर पाए। ठीक है, तो ये सबसे पहला तरीका होता है। दूसरा है मेक श्योर गोल रिमेन्स रिलेवेंट। अब दूसरे में ये है कि फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय का जो गोल है वो काफी शॉर्ट टर्म है, और वो उस समय तक, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग लेनी है, और वो उसका शॉर्ट टर्म गोल है कि उसको जो है 3 महीने के अंदर वो ट्रेनिंग ले लेनी है। और लेट्स से एक मैनेजर जो है लेता है, बात करता है, बात करते करते जो है एक समय बाद वो अगर मीटिंग लेना भूल जाता है और 3 महीने बाद वो ट्रेनिंग जो है इरेलीवेंट हो जाती है, और उसके पास और कोई पर्टिकुलर गोल नहीं रहता है। ठीक है, जो एम्प्लॉय है उसके पास और कोई गोल अब बचता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो उसका 3 महीने का टारगेट था वो उसका पूरा हो जाता है कि भाई मेरा परफॉर्मेंस गोल तो हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जब उसके जो गोल है वो नहीं रहता है और साथ में जो है उसका डिपार्टमेंट लेट्स से उसका डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है, तो वो जो बाकी गोल जो उसके पास थे वो रिलेवेंट नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि मैनेजर्स को हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि जो उसका गोल्स हैं वो रिलेवेंट रहें, और उसी के बेसिस पे जो है वो अपने गोल्स को अचीव करेगा। देन अगला आता है हेल्प्स एम्प्लॉयज टू फाइंड पर्पस इन देयर गोल। अब जो भी गोल डिफाइन होता है एम्प्लॉय का, उसमें एक सेंस ऑफ पर्पस मैनेजर्स को फाइंड करवाना जरूरी है कि हाँ, इसको आप करते हैं तो आपको ये चीजें सीखने को मिलेगी, इसके बेसिस पे जो है आप आगे का अपना करियर ग्रोथ देख सकते हैं। जब ऐसा कुछ करते हैं मैनेजर्स, देन जो है एम्प्लॉय बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है और आगे जो है बढ़ के वो अपने परफॉर्मेंस गोल को कंप्लीट करता है।
देन अगला है नो व्हेन टू अपडेट अ गोल। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब एक पर्सन का, जब एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस गोल खत्म हो जाता है, देन उसके पास कुछ रहता नहीं है करने के लिए, ठीक है। देन उस समय जो है एक मैनेजर को बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव रहना पड़ता है और देखना पड़ता है कि क्या परफॉर्मेंस गोल जो उसको बोला गया था क्या इसने अचीव कर लिया है। तो अपडेट करना होता है, उसका अगला गोल क्या रहेगा, किस हिसाब से रहेगा, ताकि जो है एम्प्लॉय अपने गोल पे सजग रहे और जो है प्रोडक्टिविटी बना के रखे। देन अगला है फॉस्टर कोलैबोरेशन विद टीम गोल्स। देखिए, एक तो होता है इंडिविजुअल गोल जो कि एम्प्लॉय के इंडिविजुअल गोल्स होते हैं। अब एक होता है टीम गोल, टीम के भी अपने अपने गोल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजर्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन करते हैं अलग अलग टीम के साथ, ताकि अलग अलग टीम के साथ कोलैबोरेट करने के साथ ही जो है टीम के गोल आराम से अचीव हो पाए। देन लास्ट में आता है रिकॉग्नाइज स्मॉल विंस। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट लगता है दोस्तों मुझे, क्योंकि आपने एक गोल बना दिया, ठीक। अब वो गोल ऐसे 6 महीने का है। अब 6 महीने में वो पर्सन धीरे धीरे करके अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बीच में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। कभी उसने कोई टास्क कंप्लीट कर लिया, तो उस समय जो है उस एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करना जरूरी कि नहीं, वेरी गुड वर्क यू हैव डन दिस टाइम। तो ऐसे करके ना उनके जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना ज़्यादा जरूरी है। तो आजकल जो है ये मैनेजर्स करते हैं। तो ये कुछ 6 स्टेप्स है दोस्तों, जिनके कारण जो है एम्प्लॉय अपने परफॉर्मेंस गोल को आराम से अचीव कर सकते हैं, और ये मैनेजर्स आजकल कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि मैंने आप लोगों को परफॉर्मेंस गोल अचीव करने के 6 तरीके जो है अच्छे से समझाए होंगे। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।